जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका भरपूर स्वागत है। आज हम क्लास 4 डेली हिंदी लिटरेचर की क्लास लेके आए हैं। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल का नाम है एजुकेटर दिल। डेली हिंदी लिटरेचर की क्लास होती रहेगी। अब से 3 दिन का गैप हो गया है, लेकिन अब से डेली हिंदी लिटरेचर की क्लास होती रहेगी। तो क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी की पहली कहानी। हिंदी की पहली कहानी। हिंदी की पहली कहानी। हेडिंग पड़ गई हिंदी की पहली कहानी। नंबर 1, विवाद क्यों। विवाद क्यों। नंबर 1, विवाद क्यों। इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। आदर्शवादी हो गया, दूसरा हो गया यथार्थवाद। यथार्थवाद दूसरा हो गया यथार्थवाद। विवाद क्यों, इसको 2 भागों में बांट दिया है। आदर्शवादी और दूसरा हो गया यथार्थवादी। आदर्शवादी या भी हम पढ़ सकते हैं किस्सा गोई। किस्सा गोई। किस्सा गोई। दूसरा हो गया दावेदार कौन। दावेदार कौन। दावेदार कौन। तर्क या परीक्षा। तर्क या हम कह सकते हैं परीक्षा। तीसरा हो गया निष्कर्ष। तीसरा हो गया निष्कर्ष। तीसरा हो गया निष्कर्ष। निष्कर्ष। तीसरा हो गया निष्कर्ष। अब हम इनको एक एक देखेंगे। दावेदार कौन है, तर्क या परीक्षा। अब हम ये देखेंगे दावेदार कौन है। हमने बता दिया विवाद क्यों है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। आदर्शवादी या हम कह सकते हैं किस्सा गोई। दूसरा हो गया यथार्थवाद और दूसरा हो गया दावेदार कौन है, इसके तर्क या परीक्षा कह सकते हैं। तीसरा हो गया निष्कर्ष। तो हम पढ़ेंगे अब दावेदार कौन है। दावेदार कौन या तर्क परीक्षा। तर्क तर्क या परीक्षा। ऐसे हम देखेंगे। नंबर 1, 1803 ईशा अल्लाह खां। ईशा अल्लाह खां इसने किस पुस्तक लिखी। रानी केतकी कहानी। रानी की केतकी की कहानी। रानी की केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। दूसरा हो गया 1871 रेवरेंड
1871 रेवरेंड जे यूटन, जे 1871 रेवरेंड जे यूटन। तो ये 2 हो गया। दूसरा हो गया दावेदार कौन, तर्क या परीक्षा। इसको हम कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में, 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हो गया 1803 ईशा अल्लाह खान, इसने पुस्तक लिखी है रानी की केतकी की कहानी। और या उदय भान चरित्र, या उदय भान चरित्र, उदय भान चरित्र। और दूसरा हो गया 1971 रेवरेंड जे यूटन। अब हम तीसरा पढ़ेंगे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद एक जमींदार का राजा भोज। इसने कहानी लिखी है एक जमींदार का राजा भोज, एक जमींदार का राजा भोज। चौथा हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसने कहानी लिखी है एक अद्भुत अपूर्व संपन्न। ये 4 हो गए। अब देखेंगे हम 5वां, किशोरी लाल गोस्वामी 1900 इंदुमती। छठा हो गया 1901 माधवराव सप्रे। इनकी कहानी हो गई एक टोकरी भर मिट्टी, और दूसरा हो गया छत्तीसगढ़ मित्र नाम के अखबार में। छत्तीसगढ़ मित्र नाम के अखबार में। तो ये हो गया 6 हिंदी की पहली कहानी। 6 हो गए हिंदी की पहली कहानी। विवाद क्यों है, आदर्शवादी किस्सा गोई। दूसरा बांटा गया है यथार्थवाद। अब दूसरी पे बात करेंगे दावेदार कौन, तर्क परीक्षा। ये 6 भागों में बांटा गया है, वो हमने बता दिया है। तीसरा हो गया निष्कर्ष। तो ये हो गया हिंदी की पहली कहानी। अब हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी का इतिहास। हिंदी कहानी का इतिहास। एक मिनट।
हिंदी कहानी का इतिहास। हिंदी कहानी का इतिहास। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद पूर्व का काल, प्रेमचंद पूर्व का काल, प्रेमचंद प्रसाद, प्रेमचंद प्रसाद युग। तीसरा हो गया प्रेमचंद पश्चात, प्रेमचंद पश्चात युग, जो 1936, प्रेमचंद प्रसाद युग 1916 से लेकर 1936। प्रेमचंद पूर्व काल जो 1901 से लेकर 1915। तो ये हो गए हिंदी कहानी का इतिहास। जो प्रेमचंद पूर्व का काल था 1901 से लेकर 1915। फिर दूसरा था प्रेमचंद प्रसाद युग जो 1916 से लेकर 1936। फिर तीसरा आता है प्रेमचंद पश्चात युग 1936 अभी तक, 1936 से अभी तक, 1936 से अभी तक। तो ये हो गया हिंदी कहानी का इतिहास। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रेमचंद पश्चात का जो है, प्रेमचंद पश्चात युग है जो 1936 का जो युग है वो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक, दो, 3। उत्तर प्रेमचंद, उत्तर प्रेमचंद हो गया। दूसरा हो गया नई कहानी। तीसरा हो गया परवर्ती कहानी जो 1960 से अभी तक, 1960 से अभी तक हो गया। नई कहानी जो थी वो 1955 से लेकर 1960। और उत्तर प्रेमचंद युग इसका काल हो गया 1936 से लेकर 1965 तक। इसका हो गया 1955 से 1936 से लेकर 1965 तक। उत्तर प्रेमचंद प्रगतिवादी और 1936 का है जो मनोवैज्ञानिक कहानी। ये हो गया। प्रेमचंद पश्चात जो है 1936, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक हो गया उत्तर प्रेमचंद युग जो 1936 से लेकर 1965। दूसरा हो गया है नई कहानी जो 1955 से 1955 से लेकर 1960। तीसरा हो गया परवर्ती कहानी जो 1960 से लेकर अभी तक। उत्तर प्रेमचंद युग को प्रगतिवादी या मार्क्सिस्ट और 1936 मनोवैज्ञानिक पश्चात। तो ये हो गया।
परवर्ती कहानी जो अभी तक लेकर चल रही है, परवर्ती कहानी जो 1960 से अभी तक 1960 से अभी तक सहज एक हो गया, दूसरा हो गया सक्रिय, तीसरा हो गया समानांतर, चौथा हो गया सरचेतन, पांचवा हो गया जनवादी, छठा हो गया अकहानी। तो ये परवर्ती कहानी 1960 से लेकर अब तक, तो ये हिंदी कहानी का इतिहास हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रेमचंद पूर्व हिंद कहानी। प्रेमचंद पूर्व हिंद कहानी। प्रेमचंद पूर्व हिंद कहानी। इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक हो गया तथ्य, दूसरा हो गया विश्लेषण। नंबर 1, एक टोकरी भर मिट्टी। दूसरा हो गया उसने कहा था गुलेरी। विश्लेषण, एक हो गया आदर्शवाद या सुधारवाद। दूसरा हो गया नवजागरण। तीसरा हो गया तथ्य का 11 वर्ष का समय। इसका चौथा हो गया तथ्य का धुलाई वाले। इसका तीसरा हो गया विश्लेषण का तीसरा हो गया उसने कहा था उपलब्धि। उसने कहा था उपलब्धि है। तो ये हो गया प्रेमचंद पूर्व हिंद कहानी। उसने कहा था उपलब्धि। उसने कहा था उपलब्धि है। रानाटिज्म। दूसरा हो गया फ्लैश बैक या पूर्व दीक्षित। फ्लैशबैक या पूर्व दीप्ति। फ्लैशबैक या पूर्व दीप्ति।
स्वच्छंदवाद, स्वच्छंदवाद भावना, प्रेम और प्रकृति। पहला हो गया रामानिटिज्म, रामानिटिज्म। दूसरा रामानिटिज्म, इसको कहते हैं स्वच्छंदवाद। दूसरा हो गया भावना, तीसरा हो गया प्रेम, चौथा हो गया प्रकृति। तो ये उसने कहा था उपलब्धि है, तो दो भागों में बांट दिया गया, स्वच्छंदवाद और फ्लैश बैक या पूर्वदीप्ति, रेमिटेंस, स्वच्छंदवाद। अब हम पढ़ेंगे प्रेमचंद, प्रेमचंद प्रसाद, चंद्र नहीं है, प्रेमचंद, चंद प्रसाद युग, जो 1915 से लेकर 1936। तो ये हो गया इनका टाइम पीरियड। बस आज के लिए इतना ही। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है एजुकेटा दिल। डेली अब हिंदी लिटरेचर की क्लास चलती रहेगी और हैंड नोट्स जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे आसानी से। तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।